हेलो एवरीवन। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसा सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे अगर आप अपने ज़िंदगी में फॉलो करते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इस सिस्टम के माध्यम से बहुत आदमी, बहुत लोग, बहुत सारे इंसान इस सिस्टम के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। तो चले आज मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखिए, ये मैं एक लकीर खींचा हूँ। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो आप एक एम्प्लॉय हैं, यानी कि तो मैं आपको एम्प्लॉय के रूप में यहाँ पे लिखता। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय है, यानी मेडिकल है अगर आपका, या तो फिर अगर आप वकील हैं, या तो फिर आप किसी दुकानदार हैं, तो आप हो गए सेल्फ एम्प्लॉय यानी एस। उसी तरह अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, यानी आप एक सिस्टम बना दिए हैं जिसके माध्यम से आपके जेब में पैसे आता है, तो आपका वो बिजनेस यानी सिस्टम, तो उस बिजनेस को यानी बी। तो उसी तरह अगर आप किसी इन्वेस्टर हैं, यानी शेयर बाजार में निवेश करते हैं, या तो फिर किसी भी ऐसे प्रॉपर्टी को खरीदते हैं जो कुछ दिन बाद दाम ज़्यादा होता है तो आप उसको बेच देते हैं, तो उसको कहा जाता है इन्वेस्टर यानी आय। तो अगर आप ऐसे तरीके से काम करेंगे जो मैं आपको बताता हूँ, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है, जो एक कंपनी में काम करता है, और कंपनी का क्या हो गया, कर्मचारी। कंपनी का कर्मचारी। आप मान लीजिए कि किसी भी कर्मचारी किसी कंपनी में नौकरी करता है, तो अगर वो नहीं जाएगा नौकरी करने तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ये सबको पता है। ये ज़्यादा बताने का जरूरत नहीं है, इसलिए मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय है, यानी आपका अगर खुद का दुकान है, तो आप खुद जरा सोचिए कि अगर आपका दुकान है तो किसी दिन कोई भी काम विशेष में, यानी त्यौहार भी हो सकता है, या तो फिर आपका शरीर भी दुख रहा होता है, यानी तबीयत खराब होता है, या तो फिर आपका किसी बच्चे का बर्थडे है, तो आप अगर आप अपने दुकान को नहीं खोलते हैं, यानी अगर आप अपने काम पे नहीं जाते हैं, तो आपका पैसा भी नहीं रहता है। तो आप एक खुद पे डिपेंड, यानी सेल्फ एम्प्लॉय को खुद पे डिपेंड करते हैं, खुद पे डिपेंड। खुद पे डिपेंड, इसको सेल्फ एम्प्लॉय कहा जाता है। और अगर आप मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है जो एक सिस्टम बना दिया है, एक सिस्टम जैसे मान लीजिए वो अपने पास 10 आदमी को काम पे रखता है, यानी 10 आदमी, ये मैं आपको मिसाल देता हूँ, 1000 भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपनी में काम करता है, रिलायंस का ही ले लेते हैं, उस रिलायंस कंपनी में कम से कम लाखों करोड़ लोग काम करते हैं, और उस लाख करोड़ लोगों से अगर उनके पास 10 रुपये करके ही आता है, यानी बी क्वांटिटी से अगर उसको 10 रुपये करके आता है, तो कम से कम 1 लाख लोग होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि उसका इनकम कितना हो सकता है। मिनिमम लाखों रुपया दिन भी होता है उन लोगों का इनकम दिन का। तो आप अगर दिन में जाते हैं तो आपका इनकम का कोई लिमिट नहीं होता है। उसी तरह अगर आप आय में जाते हैं, यानी इन्वेस्टर, अगर आप एक रियल एस्टेट खरीदते हैं
उसमें मकान बनाते हैं, उसको किराए पर देते हैं या तो फिर डबल दाम पे बेचते हैं, तो वो आपका इनकम हो गया। इसीलिए वही आपका पैसा है। मान लीजिए अगर आपका एक दुकान है, यानी आपका ये जमीन हो गया, इस जमीन में आप रूम बनाते हैं। अगर आप यहाँ पे रूम बनाते हैं इतना, और हर एक रूम का 4000 किराया है, देखिए 1 2 3 4 5 रूम बन गया। यहाँ पे खेलने का गार्डन वार्डन बन गया। तो आप अगर यहाँ पे 5 लाख रुपए खर्च किए हैं, अगर 5 लाख खर्च किए हैं तो ये आपका इन्वेस्ट हो गया, और इससे जो इनकम आएगा वो आपका इनकम हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 आपका दुकान हो गया। इसको अगर आप किराए पे देते हैं तो आपका 4000 से 5 इंटू 5 चौके 20, यानी 20,000 रुपया आपका इनकम, 20,000 आपका इनकम हो गया। अगर आप यहाँ पे नहीं जाएंगे डेली तो भी आपको महीने का इनकम आएगा 20,000। आप इसका टेंशन आप छोड़ देते हैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, तो आपको महीने का 20,000 आना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह अगर आप यहाँ पे रहते हैं ई और एस में, तो आप अगर काम पे नहीं जाते हैं तो आपको इनकम ही नहीं आता है, यानी 0। तो उसी तरह अगर आप यहाँ पे भी अगर आप नहीं जाते हैं तो आपका दुकान का शटर ओपन नहीं होता है, यानी बंद ही रहता है, तो ऑफ। उसी तरह अगर आप यहाँ पे चले आते हैं इधर, यानी बिजनेस सिस्टम, अगर आपका एक सिस्टम बन जाएगा तो आप महीने का अगर 5 दिन 10 दिन 15 दिन भी नहीं जाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका मैनेजर है, वो आपको अगर उसको कॉल करके बता देते हैं या तो फिर खुद बता देते हैं जाके कि मैं कल से कम 10 दिन नहीं आ पाऊंगा, मेरा कुछ जरूरी काम है या तो फिर दूसरा कंपनी भी खोलना है, तो वो आपका मैनेजर एक काम संभाले और आपका जो इनकम आ रहा था हो सकता है उससे ज़्यादा भी आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बिजनेस का नियम ही है, कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए अगर बिजनेस का सिस्टम में आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, उसमें आपको उतना दिक्कत नहीं होगा जितना इसमें होता है। इसमें जितना दिक्कत होता है उतना इसमें और इसमें नहीं होता है, जितना इसमें दिक्कत होता है उतना इसमें और इसमें नहीं होता है। आपको ये बात दिमाग से सोचना पड़ेगा कि मैं आज से इसमें और इसमें आने का कोशिश करूं, और आपको कोशिश करना भी चाहिए, क्योंकि ये और ये एक ऐसा तरीका है जिसमें पैसे कमाने का कोई लिमिट नहीं होता है, वो आपके दिमाग और आपके काबिलियत के हिसाब से पैसे आता है। तो आप अगर समझ गए हैं कि यहाँ से यहाँ कितना अच्छा जगह है, तो आप खुद ही सोचिए कि मैं कैसे इधर आ सकता हूँ, चाहे आपको इसमें अच्छा लगे या तो फिर इसमें। लेकिन अगर आप मेरा सलाह लेंगे तो आप सबसे पहले बी यानी बिजनेस, चाहे कितना भी छोटा हो, आप एक बिजनेस सिस्टम बनाना शुरू कीजिए। अगर आप एक बिजनेस सिस्टम बनाना जान लेंगे तब आपको इसमें निवेश में आना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसी का ये चचेरा भाई है। यानी अगर आपको बिजनेस के पूरा नॉलेज हो जाएगा तो खुद ब खुद आप इन्वेस्टर भी बन जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, यानी जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से इधर आ जाए, और ये बहुत सही जगह है। तो आप यहाँ पे भी है सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आप जल्द से जल्द कोशिश करें। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड यानी आपका दुकान मेडिकल है तो आप बहुत आसानी से बहुत जल्द इसमें आ सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए
अगर आपका एक दुकान है और इस दुकान में आप बैठे हैं यहाँ पे, और ये आपका दुकान का ये है, आप अगर यहाँ पे खुद ना बैठ के एक आदमी को हायर कर देते हैं तो उसको 15,000, अगर आप तो जानते हैं कि मेरे दुकान में कितना इनकम होता है, अगर आपका 20,000 इनकम होता है महीने का, तो आप उसको 10,000 दे दीजिए। किसी ऐसे आदमी को ढूंढ लीजिए जो उस दुकान को चलाने का काबिल हो, उसको आप 10,000 रुपये इनकम यानी सैलरी दे दीजिए, और आपका बाकी का कितना हो जाएगा 10,000। यानी आप अगर काम पे नहीं जाएंगे फिर भी आपका 10,000 आएगा। सिर्फ आपको उस दुकान का देख रेख करना पड़ेगा। तो आप बहुत आसानी से बी में आ सकते हैं अगर आप एस में हैं तो। और अगर आप इसमें हैं या फिर इसमें हैं, अगर इसमें आना चाहते हैं तो ये भी बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत नॉलेज की ज़रूरत है। और आप अगर बोलते हैं ये नॉलेज कहाँ से मिलेगा, तो आप भी जानते हैं कि आजकल नेट में किसी का भी कोई भी कमी नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हर कोई सिखाने के लिए रेडी है, सिर्फ आपको सीखने का इच्छा चाहिए। सिर्फ यही मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आप इसमें आ जाते हैं तो आपका भी फायदा होगा और आपके आसपास के माहौल का भी, क्योंकि अगर आपके पास 100 रुपया होगा तभी आप किसी को 10 रुपया दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं होगा तो किसी गरीब को आप देखेंगे और खुद ही तरसेंगे कि मैं भी कैसा इंसान हूँ कि किसी का मदद नहीं कर पाता। तो आप सोचिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको खुद पछताना पड़े कि मैं किसी का मदद नहीं कर पाता। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ और अगर आप यहाँ पे हैं तो मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताया कि आप किसी आदमी को अपने दुकान में बैठा के उसको सैलरी दे के आप काम करवा सकते हैं। तो मैं आपको और ज़्यादा कुछ ना बता के आपको यही सलाह दूंगा कि आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से नॉलेज इकट्ठा करके जल्द से जल्द इधर आने का प्रयास करें। ये मैं आपको एक बार नहीं 100 बार कहता हूँ, क्योंकि ये आपका तो भला होगा ही, लेकिन आपके साथ साथ इतने सारे लोगों का भला होगा कि आप खुद भी नहीं आप कल्पना कर सकते हैं। जब आप करेंगे और यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आप खुद ही सोचेंगे कि मैं कितना अच्छा हूँ और मैं भी किसी का मदद कर पाता हूँ। अगर आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे आना चाहते हैं तो बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल नॉलेज ही सबसे बड़ी कुंजी है। ये बात आपको मानना पड़ेगा, और आप नहीं मानते हैं तो उसमें मेरा कोई ये नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना हो सके आप इधर और इधर आने का कोशिश करें, यही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। तो ठीक है, और कुछ बताने की कोशिश ना करते हुए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं कि मुझे इसके बारे में जानना है, तो फिर मैं उस चीज़ के बारे में बताने का कोशिश करूँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एम्प्लॉय है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है तो आप बिजनेस और इंग्लिश दोनों में अपना जगह बनाने का नॉलेज इकट्ठा करें। ठीक है, नमस्कार।